वहाँ गणदेव गुर्जर की जो जेल में जिस तरीके से टोंक जेल में जो हत्या या जो मौत हुई है उसके परिवार से मेरी बात हुई है और मैं सबसे माफी चाहता हूं कि लेट इसलिए हो गया था कि आज सेंचुरी को लेकर जिला करौली के गांव ताली मासलपुर में एक बड़ी पंचायत थी, उसमें मैं गया था और दुर्भाग्य ये रहा कि उस गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा था, टावर नहीं है आजादी के 80 साल बाद। ये शर्म की बात है, नहीं तो मैं अब तक जयपुर पहुंच गया होता, वहां कोई सूचना नहीं थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जगन गुर्जर अजमेर की जेल में मारा गया, लटूर मीणा दौसा की जेल में मरा। हमने दोनों लड़ाइयों में मैंने देखा है प्रशासन को और किस तरीके से। मुझे नहीं पता कि जो गणदेव गुर्जर टोंक की जेल में मरा है उसका क्या अपराध था नहीं था, वो एक अलग बात है। वो अपराधी होगा, उसकी सजा काट रहा होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जेल में उसकी मौत हो गई, ये हो क्या रहा है जेलों में? मुझे तो ये लगता है कि जगन गुर्जर जब जेल में मर गया उसके बाद जब हमने इस आवाज को उठाया उसके बाद अब जाकर के कहीं कहीं लोगों में जागृति आई है कि अगर कोई जेल में मरता है तो उसके लिए आवाज उठाई जाती है। कम से कम कौन आदमी जेल में मरा, उसका क्या कारण था, इस बात का पता तो चल रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, अगर आप जयपुर के आसपास कहीं भी हो तो तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पहुंचे। मेरे परिवार के लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं भाई साहब हमें बार बार प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं कि या तो आप डेड बॉडी ले जाइए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ युवा साथी, तमाम सभी युवा साथी, विकास विधुड़ी और ये सब लोग जो वहाँ आवाज उठा रहे हैं, मेरी उन सबसे बात हो गई है। उन्होंने कहा भाई साहब आप जल्दी से आइए। मैं क्या बताऊं, मैं आपको कितना जल्दी कर सकता हूं। ये बहुत जल्दी से मैं पहुंच रहा हूं आपके बीच में। और मेरे साथ गोपाल भी था, मेरे साथ सरपंच साहब हैं देवऋण से। हम सब लोग कई गाड़ियों से हम अभी अस्पताल के सामने पहुंचेंगे, बाहर पहुंचेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, आप हिम्मत रखो, ताकत रखो। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, परेशान करने की और धमकाने की वो मत करो। तुम दौसा में भी धमकाने की कोशिश कर रहे थे, हम डरे नहीं तुमसे। हम तुमसे धमकने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है हम। आप बताओ ना कैसे मौत हुई, अब बता दो आप। लटूर मीणा कल का उसका पोस्टमार्टम कल का हुआ है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो ना परिवार को, दो ना आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब क्यों नहीं बता रहे कि लटूर मीणा कैसे मरा? अंधेरी नगरी चौपट राजा चल रहा है, कब तक मरते रहेंगे लोग इस तरीके से? भाई बता दो ना उसकी मौत कैसे हुई है, ये तो बताओ। एक दिन पहले जेल में से आदमी घर बात करता है। मैं बिल्कुल अपराध के साथ नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं, गणदेव का अगर कोई अपराध होगा वो भोग रहा होगा उसकी सजा। लेकिन जेल में मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है। बिल्कुल मेरा आरोप है, पप्पू गुर्जर दौसा की जेल में बंद है, जगन गुर्जर का भाई, वो पिछले 15 दिन से उसके सीने में दर्द है। डॉक्टरों ने और जेल प्रशासन ने अब तक परिवार को क्यों नहीं बुलाया? उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे? उसको दवाई क्यों नहीं दिला रहे? क्या आप अगला इंतजार दौसा की जेल में पप्पू गुर्जर की मौत का देखना चाह रहे हो? और मेरे भाइयों, ये किसी जाति और धर्म की बात नहीं है, किसी भी जाति के व्यक्ति जेल में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जेल में हो सकता है। उन सबका भी कल की डेट में उनका भी नंबर मरने का आ सकता है। मैं कहूंगा आपसे, मेरे भाइयों, निकलो घरों से, निकलो। इन दोनों लड़ाइयों में मैंने देखा है। मैं कल जब मैं दौसा में लटूर मीणा को लेकर के बैठा था, उनके परिवार के लोगों ने जब मुझे बुलाया था, तब मैं देख रहा था प्रशासन को, मैं उन नेताओं को देख रहा था। वो हत्यारे नेता जो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब लोग अगर मर जाते हैं तो कोई समाज का नेता आगे नहीं आता। वोट लेने के लिए तुम लोगों को समाज है, और जब कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तब तुमको ऐसा लगता है, तब कहते हो ये तो वो अपराधी था, ये अपराधी था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। शर्म करो। उन अपराधियों का वोट क्यों लेते हो तुम? उनके घर वालों का वोट क्यों लेते हो? क्यों लेते हो वोट? जब तुमको एमपी एमएलए बनना होता तब तो उनके वोट चाहिए तुम्हें। और अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकते आप, लटूर मीणा बेकसूर आदमी था,
24 घंटे उसकी लाश दौसा में रखी रही थी। जगन गुजर की आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी और मुझे धमकाने का काम कर रहे हो तुम प्रशासन के लोग हो। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मैं आदरणीय मंत्री गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से भी कहना चाहता हूं, आपका प्रशासन, आपके लोग मुझे जो धमकाने और धमकी दे रहे हैं, मुझे नहीं धमका रहे हो आप संज्ञान लीजिए। लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई गलत बात है क्या? तो मेरे भाइयों जो जयपुर में है, मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ करके निकलो घरों से। ये सब कुछ आप, मुझे पता है कोई क्या काम कर रहा होगा, किसी नौकरी से फ्री हुआ होगा, कोई पढ़ने वाला युवा साथी होगा, उन सबसे कहूंगा तुम निकलना। मैं पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में एसएमएस के सामने और देखते हैं इस प्रशासन को करेंगे दो दो हाथ ले जाओ हमें जेलों में डाल दो। कौन सा ये क्या कर रखा है, क्या चल रहा है, पूछना चाहता हूं मैं प्रशासन को। और मेरे भाइयों जब लटूर मीणा दौसा में था, दौसा के लोग, मुझे इतना दर्द हुआ, वहां निकल करके नहीं आए तुम लोग। मेरे भाइयों अगर आपको लगता है कि वास्तविकता में हमें हक की आवाज उठानी चाहिए, और मैं कह रहा था जब मैंने वीडियो डाल दी, मैंने कह दिया प्रशासन के लिए, पूरी आईबी सीआईडी सब देखती है, पूरी राजस्थान की पुलिस प्रशासन सबकी नजर रहती है कि प्रहलाद सिंह खटाना क्या बोल रहा है, क्या डाला है। जब मैं कह रहा हूं कि हम आ रहे हैं, परिवार से हमारी बात चल रही है, हम प्रशासन से बैठेंगे, बात करेंगे, क्या सच्चाई है उसको जानेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तुम डराओगे? वाह गजब की दादागिरी चला रखी तुम लोगों ने। मेरे भाइयों पहुंचो सब लोग जितना हो सके, अगर कोई आसपास है वो सब पहुंचे। धन्यवाद।